मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। तुम क्या कर रही हो? रुको। बेटा जल्दी खाना बना दो, वैसे भी बहुत लेट हो गया दुकान पे जाने के लिए। कुछ नहीं हो गया, आज थोड़ा लेट खोल लेना दुकान को। हाँ, बनते ही बनते। बन पाएगा खाना? लो पिताजी खाना। ठीक है बेटा। बेटा अगर खाना तैयार है तो थोड़ा मुझे भी दे दे। अभी रुको माँ जी, अभी देती हूँ। पापा तो थोड़ा जल्दी कर रहे थे, इस वजह से दे दिया उनको। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आराम से बना लो, तभी दे देना। दादी, रामदीन कहाँ है? 2-3 दिन हो गए आते आते रामदीन नहीं दिख रहे। बेटा वो तो दुकान पे गए हैं, शाम को थोड़ा लेट आते हैं इस वजह से नहीं दिखते, और सुबह भी थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। अच्छी बात नहीं है तुम्हारी ये, मैं लौट जाता हूँ। ये मत समझो कि पैसे नहीं ले पाऊंगा, मुझे पैसे आज शाम को चाहिए, बोल देना। तुम्हारे पैसे हैं तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर अभी नहीं है। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था करके हम तुम्हारे पैसे जरूर देंगे। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, तुम अपने पिता का पता बताओ, कहाँ पे दुकान करते हैं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आज पैसे चाहिए। माँ जी, पता नहीं ये लड़का पिताजी से क्या क्या कहेगा, कहीं कुछ ज्यादा उल्टा सीधा ना बोल जाए। सेठ जी राम राम। कैसे आना हुआ? रामदीन, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, पूरी मार्केट घुमाया तब जाके तुम्हारी दुकान मुझे मिली है। ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं। पिताजी ने आज मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है और आज पैसे लेके ही जाऊंगा, कुछ भी हो। बेटा अपने पिताजी से कह देना कुछ दिन और रुक जाएं, हाँ? मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस करूंगा। मुझे पैसे आज चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता और अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा थोड़ा सा समय और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी वापस करूंगा, कसम से। मेरे पास समय देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तू पैसे देता है कि नहीं? बेटा सच में मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुरंत आपको पैसे देता। मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। कल मुझे पैसे चाहिए, वरना तेरी दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। उसके पैसे दे दो, क्यों चमेली में पड़े हुए हो? रोज आके तंग करता है तुम्हें। मैंने इसके सारे पैसे चुका दिए हैं, केवल इसकी ब्याज रह गई है, उस पे आके मुझे इतना तंग करता है। कई बार इसने मेरे घर पे भी ऐसे ही झगड़ा किया। चलो कोई नहीं, कल हम सब मिलके इसका हिसाब चुकता करवाएंगे। जो तुम अपनी दुकान संभालो। पिताजी, जब तुम निकल गए थे यहाँ से, तब एक यहाँ लड़का आया था और तुम्हारी दुकान का पता पूछ रहा था। हाँ बेटी, वो दूसरे गांव का चौधरी साहब का लड़का था। उसके कुछ पैसे रह गए थे। वो दुकान पे गया था, उसने मेरे साथ भरे बाजार में मुझसे धक्का मुक्की की और मेरी। तुम इतना कुछ सब सहते रहे और तुमने कुछ नहीं बोला,
धक्का मुक्की की, इसका तो कुछ नहीं, और उसने मेरी दुकान का सामान उठाकर सड़क पर फेंका बेटा। उस साले को तमीज नहीं थी कि उसने भरे बाजार में मेरे पिताजी से धक्का मुक्की की। इसको मैं देखती हूँ सुबह ना। नहीं बेटा, तुम कुछ मत करना, वो लोग बहुत बेकार हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से मैं सब संभाल लूंगा, तुम रहने दो। चलो पिताजी अंदर खाना पीना खा लो। चौधरी साहब हैं यहाँ पे? नहीं बे, गांव निकल गए हैं। उनका लड़का है यहाँ पे। कहो तो बुला दूं? हाँ बुला दीजिए। तुम समझती क्या वो अपने आप को? तुमने मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी की और उनका दुकान का सामान सड़क पे फेंका। सिफारिश करने आई है, पैसे नहीं देना चाहती। तेरे पैसे देने को कौन मना कर रहा है? पर इस तरीके से कौन पैसे लेता है? चलो भाई, तरीका सिखाते इसे। कहाँ भाग रही थी तुम? सोचा था बच जाओगी। मुझे छोड़ दो। बोल, कहाँ जाएगी साली? निकल गई साली। चलो कल देखते हैं। रेनू का पता नहीं है सुबह से कहाँ गई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं चौधरी के घर ना गई हो। मुझे नहीं पता, ये लड़की इतनी जिद्दीली है, जो ठान ले उसे करके ही छोड़ती है। पिताजी, आज उस चौधरी के लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने तुझ मना किया था, वे लोग बहुत बेकार हैं, फिर भी तू नहीं मानी और चली गई। पिताजी, मैं इन लोगों की गुंडागर्दी निकाल के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। रहने दे बेटा, तू कुछ मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब तू कहीं मत जाना। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानूंगी। मैं जा रही हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। क्या? पता नहीं ये लड़की क्या करेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। बेटा, तुम्हें रिपोर्ट किसके नाम में दर्ज करने और क्यों करानी है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट चौधरी के लड़के के नाम में लिखवानी है। उसने भरे बाजार में मेरे पिताजी के गलेबान पे हाथ डाला, और जब मैं इस बात की शिकायत करने उसके पिताजी से गई तो उसने अपने घर मेरे साथ बदतमीजी की। बेटा, कुछ तो बात हुई होगी। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसके कुछ पैसे थे मेरे पिताजी पे, इस वजह से उसने ऐसा किया। उसकी इतनी हिम्मत कि किसी गरीब पर टाइम पे पैसे नहीं हो पाए तो उसकी लड़की की इज्जत पे हाथ डाले। चल मेरे साथ, अभी उसकी गुंडागर्दी निकलता हूं। देखो कितनी तेजी से जा रही है ये गाड़ी। हाँ, पता नहीं कहां जा रहे हैं पुलिस वाले। कहाँ है चौधरी? बाहर निकल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? तू बहुत गुंडा, बहुत गर्दी दिखता है ना, तेरी अभी गुंडागर्दी निकलता हूँ। बोल बेटा, इसका क्या करूं? अब निकलेगी तेरी गुंडागर्दी, इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? हटो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाओ और इसे जेल में डाल दो। इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राधिका बाई स्टोरी को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।